सवाल रोहन गुप्ता यही है, आप जब पीएम पद पर बीजेपी सवाल पूछती है, आप भी तो यही कहते हैं कि हमारे पास देखिए नीतीश कुमार हैं, शरद पवार हैं, राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं, इतने सारे नेता हैं। अरे भाई, वो भी वही तो कह रहे हैं सारे राज्यों में, तो आप क्यों कहते हैं फिर सीएम का चेहरा बताइए, सीएम का चेहरा बताइए? मानक जी, अभी भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि उनको प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है। ऐसा नहीं है, इनका प्लेंटी ऑफ प्रॉब्लम है। मतलब भाजपा के इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ चुके हैं, सो इट इज नॉट प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, इट इज अ प्लेंटी ऑफ प्रॉब्लम्स। उसका रीजन मैं बता रहा हूं कि जो कोई हवाई नेता है, मानक जी, सारे जमीन पे आने पे मजबूर हो गए। जो हवा में चल रहे थे, अच्छे दिन की बात कर रहे थे, मोदी जी के चेहरे पे कर रहे थे, आज जमीन पे क्यों आना पड़ा? देश की राजनीति मानक जी बड़ी तेजी से बदल रही, और कांग्रेस पार्टी ने वो चीज को समझा है, देश की पल्स को समझा है, जनता की एक्सपेक्टेशंस को समझा है, और उसी तरीके से हमने हमारी राजनीति को, हमारी स्ट्रेटेजी को मोल्ड किया है। अभी भी बीजेपी चेहरों की राजनीति में है, जब जनता, देश की जनता मुद्दों की राजनीति में मानती है कि उसके लिए क्या है। और इसी के कारण जो बीजेपी का डिस्कनेक्ट आपको दिख रहा है, वो हिमाचल हो, वो कर्नाटका हो, उसके दो रीजन है। कर्नाटक में मोदी जी का चेहरा था, कोई स्थानिक लीडर नहीं था, पूरा चुनाव मोदी जी के चेहरे पे लड़ा गया। वहां पे उन्होंने हिंदुत्व की बात की, हिंदू मुसलमान की बात की, सारी बात फेल क्यों हुई? कहीं ना कहीं जनता के मुद्दों का नैरेटिव, इन नैरेटिव पे भावी पड़ा, और कांग्रेस ने वो स्ट्रेटेजिकली किया और डिलीवर भी किया। अब जनता जब अपने मुद्दों पे वोट देती है मानक जी, तब हमारी जिम्मेदारी है कि उसको हम डिलीवर करें। वो किया, यही कांग्रेस पार्टी करी। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके दर्शकों के सामने कहना चाहूंगा कि हम क्यों बीजेपी के सामने सवाल उठा रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन, ये मुद्दा जब बीजेपी लेके चल रही है, तो ये बीजेपी की जो फिलोसॉफी है, साइकोलॉजी, वो दिखा रही है कि उनके लिए पूरे देश में एक चुनाव, एक नेता क्यों, और उसी का खामियाजा बीजेपी जो राज्य के स्तर पे भुगत रही है। जहां पे इनकी वसुंधरा जी जैसी लीडर है, दूसरे उन्होंने कहा प्लेंटी ऑफ प्रॉब्लम या प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी वॉटएवर, वहां पे ये उनके लोकल लीडर को स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहे हैं, उनको वीक कर रहे हैं। पूरा चुनाव में कर्नाटका का था मानक जी, वहां पे येदुरप्पा जी एक कदावर नेता थे, उनको सिस्टमेटिकली वीक किया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि पूरे देश में सिर्फ एक चेहरे पे चुनाव लड़ा जा सकता है, पूरे देश में सिर्फ एक मुद्दा है। नहीं, राजनीति बदल रही है। अगर आपके राज्य के चुनाव है, तो आपके राज्य के नेताओं को आपको आगे लेके जाना पड़ेगा, राज्य की जनता के मुद्दों की बात करनी पड़ेगी। अगर आप सरकार में हैं, तो आपने क्या डिलीवरी की, वो बात करनी पड़ेगी। आप एक ही मुद्दे पे बार बार काट की आंधी नहीं चढ़ा सकते। ये चीज कांग्रेस पार्टी समझी, और जो हमारे लोकल लीडर्स हैं उसको हमने तवज्जो दी, उनको हमने एम्पावर किया, उनके चेहरे पे इलेक्शन लड़े, जनता के मुद्दों की बात की, प्रॉमिसेस किए, डिलीवर किए, और दूसरे स्टेट में आगे बढ़े। तो मुझे लगता है प्लेंटी ऑफ प्रॉब्लम्स बीजेपी के लिए है, जरा उसको वो लोग सॉल्व करें। लेकिन आपके लिए भी प्लेंटी ऑफ प्रॉब्लम्स तो हैं, और इसीलिए देखिए, आपने अशोक गहलोत के बारे में ये तो नहीं कहा चुनाव जीते तो वो सीएम बनेंगे, आपने कमलनाथ के बारे में आधिकारिक तौर पर ये तो नहीं कहा कि जीते तो वो सीएम बनेंगे, उसी तरह भूपेश बघेल तक के बारे में आपने नहीं कहा कि अगर जीते तो वो सीएम बनेंगे। मैं देखिए, दो चीजें हैं, एक होता है कि सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करने की बात, और दूसरा होता है कि लोकल लीडर्स को एम्पावर करने की बात। हमारा सवाल इसलिए है कि आप जितने भी आपने लीडर्स के नाम दिए, ये हमारे कदावर लीडर्स हैं। अशोक गहलोत जी की बात करें, बघेल जी की बात करें, कमलनाथ जी की बात करें, ये लोग हमारे चुनाव, पूरे का पूरा चुनाव, ये इंजन है हमारे, क्योंकि ये राज्य का चुनाव है, देश का चुनाव नहीं है। इनका तो इंजन एक ही, और बाकी सब डब्बे हैं। कोई भी स्टेट को डब्बे बदलते, इंजन एक है, नहीं चल सकता है। आप डबल इंजन की बात कर रहे हैं, आप एक ही इंजन चाहते हैं और बाकी सब डब्बे चाहते हैं। देश का, राज्य का जो पूरा राजनीति बदल रही है। आपको राज्य के नेताओं को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। आप अपने ईगो में, अपने अहंकार में राज्य के नेताओं को डाउन नहीं कर सकते हैं। उसका खामियाजा आपने कर्नाटक में भुगता है, और आने वाले दिनों में भी भुगतेंगे। ओके, संजू वर्मा जवाब दे रही हैं आपका। बोलिए संजू, आपने स्थानीय नेताओं को कमजोर कर दिया, जैसे कांग्रेस ने किसी जमाने में किया था, आप भी उसी रास्ते पे जा रहे हैं। पहले तो जो शब्दों के साथ खेल किया है रोहन गुप्ता जी ने, मैं कहूंगी हाँ, अच्छा था। प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, प्लेंटी ऑफ प्रॉब्लम्स। इससे आगे बढ़ते हुए मैं एक बात कहना चाहती हूं। यहां पर कांग्रेस के प्रवक्ता ने, और मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने स्थानीय नेताओं को सशक्त बनाने के लिए, एम्पावर करने के लिए इसकी बात कही, तो आपके दर्शकों को जानना बेहद जरूरी है। महाराष्ट्र में, मैं मुंबई में रहती हूं, महाराष्ट्र से आती हूं, यहां पर पृथ्वीराज चव्हाण अशोक चव्हाण के साथ दिन रात लड़ते रहते हैं, नाना पटोले भाई जगताप के साथ लड़ते रहते हैं, मिलिंद देवरा हर किसी के साथ लड़ते रहते हैं। बात करते हैं राजस्थान की, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो समस्या चालू है, कोल्ड वॉर है या समथिंग एल्स, ये पूरी दुनिया में जग जाहिर है। बात करते हैं छत्तीसगढ़ में हेल्थ मिनिस्टर
टीएस सिंहदेव और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीच क्या चल रहा है, कांटे की टक्कर है, दोनों ड्रिंकमैनशिप और दोनों कि भाई मैं कैसे इस बार नॉमिनेट हो जाऊं सीएम के लिए, टीएस सिंहदेव इसमें लगे हैं और भूपेश बघेल अपनी कुर्सी बचाने में लग गए हैं, यह भी जग जाहिर है। जहां बात करते हैं सशक्तिकरण की, सबसे अहम और बड़ा उदाहरण है कर्नाटका का। आज भी यदि सिद्धारमैया कहते हैं मैं लेफ्ट जाऊंगा, डीके शिव कुमार कहते हैं मैं राइट की तरफ जाऊंगा, दोनों के बीच में नॉर्थ पोल और साउथ पोल जितना अंतर है, किसी भी समस्या को लेकर आज तक दोनों के बीच में कंसेंसस नहीं बन पाया। पर मेरी सबसे बड़ी आर्ग्यूमेंट भाजपा के पक्ष में यह है, जब हम 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले, महाराज जी आपको याद होगा, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपकी बहुत बढ़िया मेमोरी है, बीजेपी गोरखपुर बाईपोल हार गई थी, बीजेपी फूलपुर बाईपोल हार गई थी, बीजेपी कैराना का भी बाई इलेक्शन हार गई थी, और यही कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं बरसाती मेंढक की तरह निकल आए और टर्टर करके ये कहने लगे बीजेपी का तो लोकसभा 2019 में सुपड़ा साफ होने वाला है, 2014 में तो नरेंद्र मोदी तुक्के के कारण जीत गए, अब तो जनता जागरूक हो चुकी है। क्योंकि जनता जागरूक हो चुकी है रोहन गुप्ता जी, बीजेपी से सिर्फ 7% वोट शेयर कम था आपका उत्तराखंड में, और हमारे पास तो आप लोग कहते थे अरे आपने 3-4 मुख्यमंत्री बदल दिए, पर क्या हुआ, हमको मिली 47 सीट्स और आपको उत्तराखंड में मिली 19 सीट। और उत्तर प्रदेश की बात कहें तो जब स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी का खेमा छोड़कर चले गए, आप लोगों ने कहा अब तो बीजेपी का सुपड़ा साफ। पहली बार 37 इयर्स में ऐसा हुआ कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर दोबारा ओके, रोहन गुप्ता जवाब दे रहे हैं। आदित्यनाथ, रोहन गुप्ता बोलिए, आपकी बारी है। रोहन गुप्ता, संजू की बातों से ऐसा लग रहा है कि इनका असली निशाना लोकसभा चुनाव है। अभी भी आप असेंबलीज पर फोकस करके बड़ी तस्वीर शायद उसका फोकस खो रहे हैं। रोहन, देखिए बिल्कुल हम तो खुश हैं, जो भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि नहीं उनको तो बाईपोल जो है जानबूझ के वो हार रहे हैं, तो हम तो खुश हैं। आप राज्य भी जानबूझ के हारिए, हम तो वी आर हैप्पी। आप लोकसभा पे फोकस कीजिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन कीजिए, जनता आपको दिखाएगी। आई एम वेरी हैप्पी कि आज भाजपा प्रवक्ता कह रही है कि उनके लिए बाय इलेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है और भाजपा जानबूझ के हार रही, तो हमको खुशी। और 5-7-10 सीटें आप जानबूझ के आगे, जैसे दारा सिंह आपके 43,000 वोट से हारे, हम बहुत खुश हैं। भाजपा को इतनी दिलदारी दिखानी चाहिए कि बाई इलेक्शन तो हम हारेंगे। मुद्दा यहाँ पे मानक जी जो मैं कहना चाह रहा हूं, जो उन्होंने कहा कि देखिए हर राज्य में जो नेता होते हैं उनके इंडिविजुअल एस्पिरेशंस होते हैं, हम उनको नहीं रोक सकते। हम बात कर रहे हैं कि सेंट्रल लीडरशिप का क्या रोल है, क्या वो उनको एम्पावर कर रहे हैं कि क्या किसी को डाउन कर रहे हैं। रोहन कांग्रेस में कभी भी रोहन वन सेकंड, ठीक है, एम्पावरमेंट की आपने बात कर ली, ओके, पॉइंट टेकन। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, जब चुनाव में उतरते हैं ना तो वहां तो हार जीत मैटर करती है। अब बीजेपी की स्ट्रैटेजी बड़ी क्लियर है, नरेंद्र मोदी चेहरा होंगे तीनों राज्यों में और उनके साथ उनके मंत्री, उनके सांसद उतरेंगे जमीन पर। तो यानी ये लड़ाई आपके स्थानीय नेता और प्रधानमंत्री मोदी और उनके मंत्री और उनके सांसदों के बीच होने वाली है। अब बताइए कैसे मुकाबला करेंगे? मानक जी बहुत इजी होगा, हम खुश हैं क्योंकि जनता समझ रही है कि उनके जो लोकल लीडर्स हैं उनमें दम नहीं है, वो एम्पावर नहीं कर सकते, उनमें वो दम नहीं रहा कि जनता उन पे भरोसा करे या उनके चेहरे के नाम पे वोट दे। आज जनता क्या चाहती है? कर्नाटक की जनता में जाके आप राष्ट्रीय चुनाव की बात करते, फिर राज्य के चुनाव किसके लिए? आपने सोच लिया 1 नेशन 1 इलेक्शन, जनता ने नहीं सोचा है। हमारा संविधान है, उसमें स्ट्रक्चर है, लोकल बॉडी इलेक्शन, राज्य के चुनाव और लोकसभा के चुनाव। आपने कई बार देखा होगा कि राज्य के चुनाव में जो पार्टी जीती है लोकसभा में नहीं जीती, उसके मुद्दे अलग हो सकते हैं, और यही भाजपा गलती कर रही है। मैं वापस आपको कह रहा हूं, जो राज्य के चुनाव है आज मुद्दों पे जा रहे हैं, चेहरों पे भूल जाइए आप। और यही एक्सपेरिमेंट जो कर्नाटक में हुआ था कि मोदी जी के नाम पे पूरा इलेक्शन कन्वर्ट हुआ, उसका फायदा कांग्रेस को मिला। और ये चारों राज्यों में आपको मैं आज कह रहा हूं, आज की डेट लिख लीजिए, ये भाजपा की रणनीति बुमरैंग होगी और ये इनकी मजबूरी है, मरता क्या न करता। उनको मालूम है लोकल लीडर्स में दम नहीं है, तो ऊपर से लेके आइए, अब वो भी हारेंगे। कर्नाटक में उनके जो सिटिंग 14 जो एमएलएस हैं, बुरी तरह से, जो मंत्री हैं वो बुरी तरह से हारे हैं, 50-50 हजार वोट से ज्यादा से हारे हैं। तो ये जो अहंकार है कि बड़ा चेहरा उतारने से मुद्दे चले जाएंगे, नहीं, जनता पूछेगी आपने हमको जो वादे किए थे उसका क्या हुआ। संजय जी,